स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में। ये रीडिंग में हम देखेंगे, ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक थी आप लोगों में से ही किन्हीं की, कि फ्यूचर क्या होगा हम लोगों के रिलेशनशिप का। तो इस बारे में मैं एक रीडिंग कर रही हूँ। तो मैंने इसको सिर्फ एक कलेक्टिव रीडिंग करने के बजाय मैंने यहाँ पे पिक अ डेक रीडिंग रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक कार्ड का डेक है। ठीक है, ये वाला देख लीजिए आप आराम से। और दूसरा डेक जो है वो ये वाला है। तो आप या तो दोनों रीडिंग देख सकते हैं। अगर ये मैच कर जाती है पहली बार में तो ठीक है, फिर आपको दूसरी देखने की जरूरत नहीं है। या आप ये सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका मन करता है कि हम दोनों रीडिंग देखेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा हमसे ज्यादा मैच होती है, तो उस केस में आप दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं। बस आप देख लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूंगी उन व्यूअर्स के साथ में जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज किया है। तो देख लेते हैं कि आपके मन में जो भी पर्सन है उनका और आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, भविष्य में क्या होने की संभावना है। बिल्कुल हल्के फुल्के मन से देखिए ये रीडिंग। परेशान होने या प्रेशर में आने इन सब चीजों की कोई भी जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है, इतना कहूंगी मैं। तो देखते हैं आपके मन में जो भी महिला है, पुरुष है, वो लोगों के मन में आप लोगों के लिए इस वक्त क्या चल रहा है। थोड़े से कार्ड से ये तो देखना ही पड़ेगा और फिर हम देखते जाएंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। सबसे पहले तो प्रेजेंट में ये पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं और आप लोग दोनों के बीच में चल क्या रहा है। एरीज, सैजिटेरियस, लियो, नंबर 9। एक तो इन पर्सन के मन में ये चीज चल रही है इस वक्त में कि आप दोनों के बीच का रिलेशन में जो प्रॉब्लम है वो खत्म होने को क्यों नहीं आ रहा है। उनका बहुत सारा मन करता है कि आप दोनों के बीच में जो भी अभी इस वक्त चल रहा है वो खत्म हो जाए। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी चाहत आपके लिए बहुत ज्यादा है। उनके मन में आप ही बसे हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अब तक जितना कमाया है, जो कुछ भी है, नहीं मैं नहीं कह रही हूँ कि वो आपके नाम कर देंगे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए किसी के लिए। पर वो ना उसको एंजॉय आपके साथ में करना चाहते हैं। वैसे ये व्यक्ति अपने जीवन में मुझे लगभग लगभग काफी कंटेंट दिख रहे हैं, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है। इन्होंने बहुत काम किया है, इन्होंने अपनी पढ़ाई पे मेहनत की है। कुछ हायर एजुकेशन अगर लिया होगा उसमें भी इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है। इनके पास में जिसे कह सकते हैं कि सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है और वो है आप। एक व्यक्ति की कमी है और वो है आप। लेकिन ये पर्सन अपने विचारों को लेके, आपके और उनके रिश्ते के बारे में जो भी ये पर्सन सोचते हैं, उन विचारों को लेके ये व्यक्ति जो है वो थोड़े रिजिड मुझे दिखाई दे रहे हैं या अपनी बात पे ही अड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सीधा सा मतलब है, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में तो वो नहीं है, लेकिन सोचते ये हैं कि अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ, अगर आप या तो वो चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लें, आप पहले जाके उनको फोन करें या कॉल करें। तो अगर कुछ ऐसा इनिशिएटिव हुआ कि आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपको सपोर्ट करेंगे, ये आपको एक अच्छा सा रिस्पॉन्स देंगे। ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर देंगे आपके कॉल्स को या आप मिलना चाहोगे तो वो मिलने नहीं आएंगे। वो नहीं है, वो आएंगे, वो मिलेंगे, या वो आएंगी, वो मिलेंगे। ये ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्यों क्या ऐसा है जो इनके मन में एक विश्वास इस वक्त बहुत अ, जोर पकड़े हुए है दैट यू आर द वन। और इंतजार कर रहे हैं ये कि कब वो सिचुएशन आए कि आप लोग दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो खत्म हो जाए। आप लोग दोनों जो है उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म करें, ये जो दूरी है आप लोग दोनों के बीच में वो खत्म हो। ये बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। बस ये देखते हैं कि आप एफर्ट नहीं ले रहे हैं। और ये पर्सन आपको भी नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग हालात में ही देख रहे हैं। ये आपको देख रहे हैं कि आपने बहुत हद तक अपने आप को हील तो कर लिया है। आपने बहुत हद तक अपने दुख को, या जो आप लोगों के बीच में जो झगड़ा हुआ था, जो फाइट हुई थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या जो हम लोग कह देते हैं ना रिश्ते में
तुम ऐसे हो, तुम वैसी हो, तुमने ऐसा किया, तुमने तो वैसा किया था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, सॉरी बोलो। तो नहीं, मैं क्यों सॉरी बोलूँ? ये सब जो चीज़ें होती हैं, तो ये पर्सन देख रहे हैं कि उस समय जो भी, या आप लोगों में जैसे एकदम मिलना-जुलना ही आप लोगों ने बंद कर दिया, बात करनी बंद कर दी। तो ये पर्सन देख रहे हैं कि अब उस स्टेज में आप आ चुके हैं, जहाँ पे आप अपने आप को कम हर्ट होने के लिए आप आपने मजबूत अपने आप को कर लिया है। आप अपने अपने ऊपर में बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड है। आप आपको पता है कि जैसे इन्हें लगता है ना कि आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। ये पैसा ही है जो लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये पैसा ही है जो 2 लोगों को जोड़ता है। ये पैसा ही है जो 2 लोगों के रिश्ते को टिकाए रखता है। तो ये अब आपको देख रहे हैं कि आपके वो इमोशंस, मान लीजिए अगर आप पहले काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अगर आप लोग हुआ करते थे, तो अब ये पर्सन देख रहे हैं कि यू आर नॉट दैट इमोशनल नाउ। आप भी प्रैक्टिकल हो चुके हैं। थोड़ा-सा आपको मुझे नहीं पता ये कहाँ से आपको देख पाते हैं, अगर आप लोग कहीं आस-पास रहते हैं या ऑफ़िस या कॉलेज कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप लोगों को देख पाते हैं, या फिर सोशल मीडिया तो है ही सब कुछ दिखाने के लिए। तो ये जब वहाँ पे आपको देखते हैं तो इन्हें ना आपके अंदर में थोड़ी-सी उदासी तो दिखती है। बट इन्हें ये भी समझ में आता है कि आपने अपने आप को बहुत हद तक हील कर लिया है, ठीक है? हील कर लिया है, अपने आप को स्वतंत्र आपने बना लिया है, इंडिपेंडेंट बना लिया है। तो अब इन्हें लगता क्या है? इन्हें ये लगता है कि अब आप लोग दोनों को डेस्टिनी ही मिलवाएगी। अब वो कुदरत ही है, अब वो अम, डेस्टिनी क्या बोलते हैं उसको? किस्मत, किस्मत ही है जो आप लोगों को मिलवाएगी। और जब मिलवाएगी तो ऐसा लगता है जैसे ये देखेंगे कि आप इनको कितना चाहते हैं, आप लोग इनको कितना चाहती हैं, आप लोग इनको पाने के लिए कितना कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, ये तभी फिर कुछ आगे करेंगे। हालाँकि ये बिल्कुल आपको अपना ड्रीम कम ट्रू मानते हैं, आपके लिए सपने इन्होंने संजो के रखे हैं कि वो जब मेरी लाइफ़ में आएगी या वो जब मेरी लाइफ़ में आएगा, तब हम थोड़ा एक प्लान करते हैं ना कि चलो जब वो आ जाएगी तो फिर हम दोनों मिलके कार खरीदेंगे, दोनों मिलके हम फ्लैट देखेंगे, घर देखेंगे या कोई प्लॉट देखेंगे, या फिर हम कहीं घूमने का प्लान साथ में करेंगे। होता है ना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस जीवन को एन्जॉय कैसे करना है। ये सब चीज़ें आपके पर्सन सोचते हैं कि वो आएगी या वो आएगा तब हम एन्जॉय करेंगे। पर एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ये पर्सन है बहुत प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं है कि इन्हें अगर कोई नखरा देखने को मिला, चाहे आपकी तरफ से, चाहे किसी की तरफ से, तो फिर भी ये उसके नखरे को स्वीकार करेंगे, वो उस नखरे को स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि इन्हें अब अपने जीवन में खुशियों से कम कुछ भी नहीं चाहिए। ये चाहेंगे कि इनका पार्टनर इनके साथ वो फ्रीडम देंगे अपनी तरफ से। अब जो भी इस पर्सन की अ, बेसिकली अंदर से ये कैसे इंसान है, कितनी ये अ, इक्वालिटी में बिलीव करते हैं अपने पार्टनर के, ये तो देखिए अब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। मैं इसके बारे में तो बिल्कुल जनरल कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती हूँ। लेकिन फिर भी इतना तो ये बिल्कुल फ़ील कर रहे हैं कि ये समय आप लोग दोनों के बीच में डिफ़िकल्ट समय है। फ्यूचर के लिए चाहे ये जो सोचें, लेकिन डिफ़िकल्ट समय है, और अपनी कोशिश को ये रोके हुए हैं। ये कोशिश नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो ये जो एनर्जी है ये खुद इस पर्सन की हो सकती है, या फिर ये आपके लिए सोचते हैं कि आप कोशिश बंद कर चुके हैं, आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, हो सकता है इस पर्सन की ये सोच होगी। अब देख लेते हैं आगे क्या हो सकता है, फ्यूचर क्या है? क्या इन कार्ड्स में यूनिवर्स बताना चाहते हैं, डिवाइन पावर्स बताना चाहते हैं कि इस डेक के अकॉर्डिंग जिन लोगों ने भी ये डेक चुना है, ध्यान रखिएगा कोई भी निराश होना या फिर परेशान होना नहीं है आपको, बस रीडिंग देखिए, दैट्स इट। क्या है इस डेक के अकॉर्डिंग, फ्यूचर में क्या हो सकता है?
कोई आप लोग दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाता है, कोई आप लोगों के बारे में इस पर्सन के कान में जाके कुछ बोलता है, इसको कुछ बोलता है आपके बारे में, और जब-जब ये उस उसकी बातों को सुनते हैं, जब-जब ये उसकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं, तो ऐसे ही देखिए इतना जब कोई मैच्योर पर्सन है, इतना प्रैक्टिकल पर्सन है, तो कुछ ना कुछ है आपके बारे में जो लोग जाके जब इसको बताते हैं, तो इस व्यक्ति के ना मन पे फ़र्क पड़ता है। ये व्यक्ति ना उसमें उनकी बातों में आता है, उसको दुःख होता है, वो इनसिक्योर फ़ील करने लगता है। उसे ये लगता है कि अच्छा क्या आप सचमुच में वैसे हैं? क्या सचमुच में आपका व्यक्तित्व वैसा है, आपका कैरेक्टर वैसा है? ये चीज़ इस पर्सन को समझ में आता है। देखिए ये व्यक्ति हो सकता है कि इनके जीवन में और भी ऑप्शंस हैं। ये सिर्फ़ आप ही के लिए नहीं देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब लवर्स का कार्ड आता है ये साथ में कार्मिक बैगेजेस लाता है, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स लाता है, ये सोलमेट वाली फीलिंग देता है, लेकिन यूनियन हमेशा हो ही जाए इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। वही चीज़ यहाँ पे है, देखिए जब ऐसे लोग बातें उड़ाते हैं आपके बारे में और आप लोग दोनों के बारे में, और उन बातों का जब प्रभाव ये रहा, बातें फैलाना, अफ़वाह फैलाना, जिसको अफ़वाह फैलाना बोलते हैं, किसी को बदनाम करना, किसी को जानबूझ के उसका नाम खराब करना, तो यहाँ पे ये कार्ड्स जो है वो यही बता रहे हैं कि यही सब जो है वो देरी का कारण बन रही है। यही सब जो है जो इस पर्सन की तरफ से एफर्ट देखने को नहीं मिलता है। इस पर्सन का मन बहुत करता है लेकिन ये आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनकी थोड़ी-सी भी गलती, अगर इन्होंने आपको मिसजज कर लिया, अगर कुछ ऐसी बात जो लोग आपके बारे में बताते हैं, इनको आके बताते हैं, 1 से 2 से 3-4 लोग हो सकते हैं, तो अगर उनकी बात सही निकल गई तो इनका ये तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। और वो लोग ऐसे लोग हैं जिनसे पीछा भी नहीं छुड़ाया जा सकता, वो अपने लोग हो सकते हैं, सालों की जान-पहचान हो सकती है, तो उनको थोड़ी ना वो लोग छोड़ देंगे। तो वो लोग तो ताने तो मारेंगे ही, जब आ जाके वो लोग इनको अपना समझ के आपके बारे में अब जो भी बोलते हैं, और जो भी बोलते हैं वो अच्छी चीज़ें नहीं है। यहाँ पे ये देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स है ना, ये कार्ड रिवर्स में आया है, वो अच्छी चीज़ें नहीं है। तो बहुत इनसिक्योर ये पर्सन फ़ील करते हैं कि आगे बढ़ें या ना बढ़ें। तो ऐसा लगता है कि नहीं बढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं बढ़ने से मैं सेफ रहूँगा, ऐसी यहाँ पे किसी की सोच है। तो ये आपके पर्सन की सोच हो सकती है, ये आप में से भी किन्हीं की सोच हो सकती है कि आप लोग इनसिक्योर हो चुके हैं अब इस पर्सन को लेके। देख लीजिएगा यहाँ पे। अब हाँ, फैमिली तो आना ही था, तो किन्हीं की मदर के साइड से, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे ये कार्ड भी आया है, तो सम एल्डरली लेडी, ओहो! ये देखिए, ये कुछ जेलस लोग, ये ग्रुप वाले लोग हैं, जो बोलते हैं और जो चाहते हैं, जो दिल से चाहते हैं कि आप लोग दोनों का कभी भी यूनियन ना हो। बहुत कार्मिक लोग हैं आप लोग दोनों के बीच में, और साथ ही यहाँ पे फैमिली ने तो मना मना किया हुआ है कि नहीं भैया हम तो नहीं, हम हाँ नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम बड़े हो चुके हो या बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन हम हाँ नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ़, अब जिन भी लोगों ने आपके पर्सन के मन में बातें बोली हैं, तो क्या वो लोग वहीं तक रुके होंगे? इनके घर में भी जाके बोली होंगी ये बातें, इनकी मदर को जाके बोली होंगी ये बातें, कि वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, कुछ अकल साइंस में वो है, कुछ इधर-उधर मंत्र-वंत्र ये वो, ऐसी कुछ बातें बोलती होंगी। कुछ भी लोग कुछ भी बोल सकते हैं। आपके पर्सन जानते हैं कि आप ऐसे हैं। देखिए, आपको लेके उनकी फीलिंग क्या है कि आप ऐसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपने आप को तैयार करके रखते हैं, अपने आप को सही ढंग से समाज में कैसे आप, हो सकता है आप लोग प्रोफेशनल हो सकता है आप लोग बिज़नेस वुमन, बिज़नेसमैन हो सकते हैं, तो उसमें होता क्या है कि थोड़ा आदमी को ढंग से तैयार होना पड़ता है ना, एक थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। अब उसमें जो बहुत लेडीज़ होती हैं, बहुत जेंट्स भी होते हैं जिन्हें अच्छा नहीं लगता है। कह रहे हो उसे इस एज में भी इतना तैयार होने की क्या ज़रूरत है? उसे ऐसे कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है? उसे तो बिल्कुल सिंपल रहना चाहिए या घर में रहना चाहिए, ऐसा-वैसा बहुत तरीके की बातें होती हैं।
तो उनके फैमिली वाले भी कहते हैं कि उसके पास उतना पैसा नहीं है जितना हमारे पास है, तो वो हमारे पैसे के पीछे पड़ी हुई है। यहाँ पे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, यहाँ पे कोई ऐसी लेडी हो सकती है, कोई ऐसा थर्ड पर्सन मेल फीमेल हो सकते हैं, हो सकती है, जो आपके पर्सन से ही शादी करना चाहती हो, उसने भी, या वो इंटरेस्टेड हो या शादी करना चाहती हो या वो पसंद करती होगी इस पर्सन को, तो उसने भी थोड़ा और भी चीजें अच्छे से की हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं ना, भड़काने में या जहर का बीज बोने में, ये सब बहुत ज्यादा यहाँ पे किया गया, काफी कुछ किया गया यहाँ पे। आप दोनों के बीच की तो बात ही नहीं है। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फैमिली। अब बताइए यहाँ पे, मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करने का सोच रही थी, लेकिन मुझे यहाँ पे ये कार्ड भी मिल गया। किन्हीं के मदर साइड से जो है, मुझे थोड़ा सा इस कार्ड को एक बार क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मुझे, एक तो देखिए किन्हीं की मदर की एनर्जी है जो थोड़ा इधर उधर गंडगोल करने में विश्वास रखती है, आप समझ ही गए होंगे। मैं थोड़ा सा इस कार्ड को, हो सकता है कि ऐसी कुछ चीजें ना आप, मतलब ये जो भी पर्सन है, इन लोगों के पार्टनर्स के बारे में भी बोले गए होंगे, जिसकी वजह से इन लोगों के मन में इनसिक्योरिटी है अपने पार्टनर्स को लेकर। प्लीज क्लैरिफाई। नहीं, आपकी एनर्जी, आपके बारे में ही बोला गया है। आपके बारे में ही बोला गया है, और यही कारण है कि आप लोग दोनों के बीच का सेपरेशन हुआ था। अभी भी आप लोग सेपरेशन में ही बहुत सारे लोग चल रहे हैं। अगर बात बात भी होती है तो इट्स जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। इसका कोई भी रिजल्ट यहाँ पे नहीं निकल पा रहा है, तो मैं यही देख पा रही हूँ। अभी तक के कार्ड्स में तो डिवाइन यही बता रहे हैं कि फर्दर भी, आगे भी आप लोगों का, अब ये आप मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पे ये यूनियन के कार्ड्स हैं। हालांकि होते हैं, ये डेटिंग भी हो सकती है, ये प्यार करते हैं दो लोग एक दूसरे से, तो उसमें है वो चीज, आप लोग दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये पर्सन भी। जब ऐसी यहाँ पे दो एनर्जीज आ जाती है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि बहुत मन है इस व्यक्ति का कि आप ही इनके पार्टनर बने, लेकिन आप उनके जीवन में, आप खुद ही सोच के देखिए, आप उनके जीवन में बहुत बाद में आई हैं, आप लोग बहुत बाद में आए हैं। इनके जीवन में इनकी फैमिली, इनके पेरेंट्स, इनके ये जो दोस्त है, पता नहीं कब से होंगे। स्कूल टाइम से कोई हो सकते हैं, कोई कॉलेज टाइम से हो सकते हैं, कोई ऑफिस में, पता नहीं कितने सालों से ये लोग दोस्त होंगे, और भी दोस्त हो सकते हैं। तो कैसे कोई कजन हो सकता है, तो कैसे उन लोगों की बात को कैसे नकार दे। कुछ ऐसे एविडेंसेस इसने दिए होंगे इन लोगों ने। अब मुझे नहीं पता है ऐसा क्या एविडेंस है, वो तो देखिए एक अलग टॉपिक बिल्कुल हो जाएगा। हालांकि मैंने एक बहुत अच्छा टॉपिक अभी लिया था, और वो टॉपिक था कि कौन लोग आप लोगों के बारे में गॉसिप करते हैं और क्या गॉसिप करते हैं। इसे मैंने डाला है अपने दूसरे चैनल टैरो फॉर हैप्पीनेस पे। तो जब मैं ये रीडिंग पब्लिश करूंगी, तो मैं कमेंट सेक्शन में जाके वहां पे उस वाले वीडियो का लिंक दे दूंगी, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग निकल के आई है। ओके, तो अभी तक में तो यही यहाँ पे सिचुएशन डिवाइन दिखा रहे हैं कि क्या रीजन है और क्या अभी आगे होने वाला है। तो आगे अभी ये होने वाला है कि ये पर्सन रहेंगे अपने कंफ्यूजन में और अपने डर और इनसिक्योरिटीज में आपको लेके। अच्छा, एक चीज और है, अगर मैं इस कार्ड को इस पर्सन के, इन इनकी एनर्जी मान के चलूं, क्योंकि अभी तक हम लोग इन सारे कार्ड्स को इस पर्सन की एनर्जीज मान के चल रहे हैं, तो अगर मैं इस कार्ड को इस पर्सन की एनर्जी मान के चलूं, तो इसका मतलब ये है, ये अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं। मन है, देखिए मन यहाँ पे कह रहा है कि आप ऐसे हैं, मन भागता है आपकी तरफ, लेकिन जब ऐसे ऐसे लोग आके बातें आपके बारे में बताते हैं, ये बहुत डर जाते हैं। इनका विश्वास अपने ऊपर ही नहीं, अपने इंट्यूशन के ऊपर ही नहीं है ना, इसलिए बीच में चीजों को छोड़ के, बीच में ही काम छोड़ के, बीच में ही अपना एफर्ट छोड़ के ये पर्सन भागने का सोचते हैं, और शायद ये हो भी रहा हो। अपनी कोशिश, अपनी जर्नी आपकी तरफ, आपसे मिलने का प्लान
हर चीज को ये पर्सन कंट्रोल करते हैं, हर चीज को ये पर्सन रोकते हैं, और इक्वल गिव एंड टेक भी ये आपके साथ में नहीं करते। 2 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। इमोशनली भी इस पर्सन ने शायद आपको सेटिस्फाई ज्यादा नहीं किया है, कभी आपको स्पेशल नहीं वैसा फील करा है, कभी जो आप डिजर्व करते थे, बीइंग लवर्स कार्ड की जो एनर्जीज है आप लोग दोनों की, तो जो डेडिकेशन आपका था, जितना आप इनसे ज्यादा, हो सकता है, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोई आपका पास्ट का रिलेशनशिप जो अब नहीं है, उस व्यक्ति उस व्यक्ति को लेके, अब जहां से भी ये पता चला हो, मे भी हो सकता है आपने ही कभी इनको बताया हो कि हाँ आपका कोई रिलेशनशिप था, और ये बहुत नॉर्मल सी बात है। तो उस चीज को लेके इन्होंने वो बातें अपने दोस्तों को बता दी, दोस्तों ने फैमिली को बता दिया, या इन्होंने ही फैमिली को बता दिया, तो कुछ एविडेंसेस आप लोगों के बारे में हो सकता है निकाले गए होंगे, ठीक है, या फिर एआई द्वारा क्रिएट किए गए होंगे, जो भी हो सकता है, मैं उतना डीप उसमें नहीं जाना चाहती हूँ। तो ये पर्सन अपनी ही बुद्धि पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों की बुद्धि पे विश्वास करके ये अपनी जर्नी रोक रहे हैं, और आपकी तरफ न्यायपूर्ण तरीके से ये कोई व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मैं 3 कार्ड से अभी देख लेती हूँ कि फ्यूचर के बारे में और डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। ये फिर से इनसिक्योरिटी को बता रहा है, इस पर्सन की भी और आपकी भी हो सकती है, कि आप लोग दोनों ही आगे, हाँ 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 हाँ, यही है, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, ये पर्सन गुस्सैल है, ये पर्सन दूसरे की बातों को मानना इसको ज्यादा इजी पड़ता है, बजाय इसके कि ये अपना खोपड़ी यूज करे उन चीजों को समझने में। ओके, इसलिए ये पर्सन आगे नहीं बढ़ रहा है। डिवाइन अभी यही बताना चाहते हैं। आप इसको कब तक एनर्जीज मान के चल सकते हैं? मैं 3 महीने का अपने मन में लेके चल रही थी, तो विद इन 3 मंथ्स मुझे एक चीज है कि कभी आप लोगों का कोई आमना सामना जरूर किन्हीं का हो सकता है, क्योंकि मैंने 2 बार 8 ऑफ वॉन्ड्स देखा है, वो भी अपराइट में देखा है। तो कोई मैसेज आ जाना, फेक नंबर, फेक मैसेज, आपके सोशल मीडिया पे फेक आईडी बना के कुछ करके नो मैसेज देना, ये सब तो ठीक है, लेकिन एकदम आमने सामने कोई भी ये रिस्क नहीं लेंगे आपकी तरफ। ये अपने आप को बहुत सेफ, बहुत सिक्योर समझ रखना चाहते हैं, और ठीक है, हर कोई रखना चाहेगा, आप भी रखना चाहेंगे। लेकिन गंदी आदत बहुत है इस पर्सन की, कि अगर कोई आके इसको बता दे कि अरे तुम तो ऐसे हो, तुम यू आर द बेस्ट, तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं है, वो तो तुम्हारे पैसों के पीछे, तुम्हारे फैमिली के नाम के पीछे जा रही है या जा रहा है, तो ये उनकी बात को ज्यादा मानेगा, क्योंकि इसके ईगो को सेटिस्फाई किया गया है, राइट। इसके ईगो को सेटिस्फाई जो भी पर्सन कर देगा वो इसके लिए बेस्ट है। तो ये एक कार्मिक रिलेशनशिप बहुत क्लियरली, बहुत 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 क्लियरली मुझे एक कार्मिक रिलेशनशिप दिख रहा है। लेकिन ये सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का, या तो आप लोगों को लेसन देने के लिए, या तो सिर्फ आपको लेसन देने के लिए, या सिर्फ इस पर्सन को देने के लिए, या आप दोनों को देने के लिए ही ये सिचुएशन क्रिएट की गई है। लेकिन कुछ ऐसा है जो पास्ट बर्थ को अगर नहीं भी रिप्रेजेंट करता है, तो ईश्वर की मर्जी को जरूर रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स आप लोग दोनों को देख रहे हैं। आप समझ लीजिए, एंजल्स कौन होते हैं? डिवाइन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो सुप्रीम पावर है उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो जिनको भी आप दोनों का कार्यभार संभाला गया है, तो वो देख रहे हैं, उनकी नजर है आप लोग दोनों पे कि कौन सच्चा है, कौन सच्चाई से चल रहा है, और कौन अपनी ही लपेटे में आ रहा है, अपनी सोच के लपेटे में आ रहा है, दूसरों के लपेटे में आ रहा है, और अपनी बुद्धि का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसका मन कहीं और भागता है। हाँ, एक चीज मैं बता देती हूँ, मे भी आप लोगों में से कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं। वो मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ में, या आप हो सकते हैं। इन दैट केस तो ऐसे रिलेशनशिप में कभी भी कोई फ्यूचर मोस्टली नहीं देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ओके, अनलेस एंड अनटिल कि वो अपने पार्टनर से, वो अपने लाइफ पार्टनर से, वो लोग म्यूचुअली अलग हो चुके हैं, लीगली अलग हो चुके हैं, और
अब कोई लेना देना नहीं है उनसे, तो वैसे केस में वो अलग चीज़ है। फिर तो कोई भी व्यक्ति अब अकेला कोई क्यों जीवन जीना चाहेगा? नहीं जीना चाहेंगे ना, तो वो तो पार्टनर तो चाहेंगे, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन चूँकि यहाँ पे ये कार्ड था, तो ये कार्ड ज़रूर ये चीज़ बताता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि इस व्यक्ति के मन को भटकाया गया है, इसके किसी फैमिली मेंबर के द्वारा कुछ इधर-उधर करके करवा के, या फिर किसी, जो मैं बता रही थी, कोई अगर थर्ड पर्सन है जो जो रोमांटिकली इस पर्सन को पसंद करते हैं या करती है, तो उन लोगों के द्वारा भी ये चीज की गई होगी। क्योंकि मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखा था, वो बहुत तिकड़मबाज होती है, बहुत ज्यादा। ये इनके फैमिली के भी कोई हो सकती है, आपके फैमिली से कोई हो सकती है, ये कोई भी हो सकती है, कोई भी, पर पूरी पूरी कार्मिक जमात यहाँ पे है। तो अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे मैच की है और आप इससे सेटिस्फाई हैं, तो फिर ठीक है। नहीं तो अगर आपको लगता है कि आपको सेकंड रीडिंग भी देखनी चाहिए, तो आप वो रीडिंग भी देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच जो जिन्होंने इस कार्ड को चूज किया, इस डेक को चूज किया। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी ये वाला डेक चूज किया है, तो आइए देखते हैं कि आप लोगों के रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है। आराम से देखिए रीडिंग को और एंजॉय कीजिए। टेंशन नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है। तो देखते हैं कि जो व्यक्ति आपके मन में है, महिला पुरुष, उनके मन में आप लोगों के लिए अभी इस वक्त क्या चल रहा है। आप लोग शायद अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी देख रहे हैं, ये चीज भी यहाँ पे हो सकती है। या फिर आप लोग, या फिर ये किसी और के साथ मैरिड है, ये चीज भी यहाँ पे हो सकती है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओह माय गॉड, बहुत इंटेंस है, बहुत। जेमिनाई भी हो सकते हैं यहाँ पे, कोई एक्वेरियस और लिब्रा भी हो सकते हैं। हाँ, सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं, 12 की 12 राशियां आ चुकी है यहाँ पे। देखिए, ये अगर ये मेल पर्सन है, मैं अभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ, तो ये आपके बारे में क्या सोचते हैं और इनके लाइफ में जो और एक है, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो बात करूंगी कि ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप अब इनको प्यार नहीं करते हैं, और नहीं आप अब इनके लिए कोई मंगल कामना करती हैं या करते हैं आप लोग। इन्हें अब ऐसा फील होने लग गया है कि आपका प्यार चला गया है, आपका रोमांस जो है वो अब आप इनके लिए वैसा फील नहीं करते हैं, आप अट्रैक्टेड इनकी तरफ नहीं है, और बहुत उखड़े उखड़े से आप लोग इनको लेके रहते हैं। दूसरी तरफ ये किसी ऐसे के साथ डील कर रहे हैं जो हो सकता है कि अ, बहुत बहुत चालाकी से, बहुत कुटिलता के साथ में, बहुत कनिंग है वो लेडी जो है ना, वो बहुत कनिंग है। वो कनिंग लेडी आप दोनों को तोड़ने के लिए, आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए कुछ प्रयास कर रही है, और उल्टे सीधे प्रयास कर रही है। वो अपने कर्म को उसने ताक पे रख दिया है, और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, ताकि वो या तो आपको किसी तरीके से हार्म कर सके, या फिर वो इस पर्सन को किसी तरीके से हार्म कर सके। अगर इस पर्सन को वो हार्म नहीं करना चाहती है, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है, तो वो कम से कम आपको तो जरूर नुकसान पहुंचाना चाहती है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसने लोगों को हायर किया हुआ है, उसने आप दोनों के बारे में बातें, अफवाहें उड़ानी, फैलानी शुरू कर दी हैं। उसने आपको और अपने, शायद अपने इस पर्सन को भी, आप जिनके बारे में रीडिंग देख रहे हैं, उसको भी बदनाम करना शुरू कर दिया, और बहुत अच्छे से बदनामी करती है। ऑफिस में बदनामी करना, पड़ोस में बदनामी करना, लोगों में बदनामी करना, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे
मैरिज से रिलेटेड चीज है, या तो ये पर्सन आपके साथ मैरिड है या ये किसी और के साथ मैरिड है, लेकिन वो जो मैरिज है वो मैरिज पूरे हिचकोले खा रही है अभी। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या कौन सी परिस्थिति में आप हैं। आप मैरिड वाले परिस्थिति में हैं, आप लोग हस्बैंड या वाइफ हैं, या फिर आप लोग कोई और है। तो यहाँ पे कुछ मैरिज दिख रही है, जैसे मैरिज बहुत हिचकोले खा रही है इस पर्सन की, या फिर ये ऐसा फील करते हैं कि इस मैरिज में, जिस मैरिज में वो हैं, या फिर अगर आपके साथ में इनका जो संबंध है उसमें प्यार तो अब चला गया है, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे शो कर रहे हैं कि प्यार तो चला गया है। थर्ड कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि प्यार चला गया है, स्पार्क चला गया है, लॉन्गिंग, वो जो मन मचलता है किसी को देख के, वो जो मन करता है किसी के पास आने के लिए, वो चीजें चली गई हैं। और वो सिर्फ ऐसे ही नहीं गई है, किसी तीसरे और 2 से 3 से 4 लोगों के बीच में पड़ने से, उनकी बदमाशियों के कारण भी बहुत कुछ हुआ है। ये व्यक्ति इस समय बहुत फंसा हुआ और बहुत ज्यादा परेशान है अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा। आप ही कम परेशान नहीं है, और ना ही ये जो और थर्ड पर्सन है ये कम परेशान है, सब परेशान है यहाँ पे। लेकिन कोई है जो कि परेशानी का कारण बनी हुई है, जो कि जिसने जैसे कसम खा रखी है कि जब तक किसी को बर्बाद न कर दे, बदनाम न कर दे, डिस्ट्रॉय न कर दे, इन इन लोगों को एकदम पीछे इसने कुत्तों की तरह छोड़ा हुआ है कि जाओ तुमको जो करना है करो। ओके, वो करते हैं ना कि टॉमी जाके शुश ऐसा करके, वो वाली चीज है। उसने इस तरीके से कुत्ता बना के रखा है कुछ लोगों को, और इसे छोड़ा हुआ है आप लोगों के ऊपर में या किसी और के ऊपर में। बहुत इंटेंस है, बहुत अजीब सी अ, बदमाशियों से भरी हुई, चालाकियों से भरी हुई, कुटिलता से भरी हुई, बहुत अजीब से लोग हैं यहाँ पे इन्वॉल्व आप लोगों के दोनों के बीच में। मैं थोड़ी सी एनर्जीज और देखूंगी ये आपके लिए और क्या सोचते हैं। तो इन्होंने ना आपके बारे में बहुत सी ऐसी बातें सुनी हैं जिससे इनका मन खट्टा हो गया, और वो आपको भी तो देखते हैं कि आप ही कहाँ इनको प्यार कर पाते, और आप इन पे अभी कभी विश्वास भी नहीं करेंगे। हो सकता है इस पर्सन ने कुछ बातें आपसे छुपा के रखी हैं कि ये किसी के साथ में थे, है ना, यहाँ पे ये बातें इन्होंने आपसे छुपा के रखी, और इस बीच आप लोग दोनों की नजदीकियां बढ़ी होंगी, फिर बाद में बताया या नहीं बताया, या आपको कहीं से पता चला होगा, मे बी आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पर्सनल टैरो रीडिंग्स ली होंगी यहाँ पे, ये भी हो सकता है। मैं थोड़ा और देख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो 2 लोगों की एनर्जीज आ गई थी ना, तो मैं थोड़ा और देखती हूँ ये आप लोगों के बारे में और अभी क्या सोचते हैं, फिर हम देखेंगे कि फ्यूचर क्या हो सकता है। यहाँ तो ऑप्शंस वाली बात है, यहाँ तो साफ यहाँ पे दिख रहा है कि ऑप्शंस वाली बात है यहाँ पे। हो सकता है ये पर्सन किसी और के साथ में मैरिड है, और अगर ये आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आप इस एम्प्रेस की एनर्जी में है, तो इन्हें पता है कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ है इनकी वजह से या इस थर्ड पर्सन की वजह से, वो अच्छा नहीं हुआ है, वो बहुत खराब हुआ है, वो बहुत इनजस्टिस वाली चीजें हुई हैं। आप कितने क्रिएटिव, आप कितने सैक्रिफाइस करने वाले, आप कितने अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले, आप जहाँ पे रहते हैं ना वैसे लोगों का बहुत अच्छे से आप लोग ख्याल रखते हैं, बिल्कुल उनकी मदर बन के। आप अगर सिस्टर भी हैं, छोटी बहन भी आप हैं, आप अपने भाइयों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, आप अपने पेरेंट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अपने दोस्तों के प्रति भी आपकी जो भावना है वो बहुत केयरिंग है, वो बहुत नर्चरिंग है, वो बहुत उनका ध्यान रखने वाली बात है। आपको अगर पता चलता है, और ये सारी क्वालिटीज ये पर्सन आपके बारे में जानते हैं, तो इन्हें लगता है कि मैंने जो इसको छोड़ा था पास्ट में, मेरे से गलती हुई थी। हो सकता है ये पास्ट में जब ये सेलेक्ट कर रहे होंगे अपने जीवन में किसी को, किसे रखना है किसे छोड़ना है, इस वक्त ये किसी और के अट्रैक्शन में आए थे, उस समय उन्हें किसी और की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण फील हुआ था, लेकिन वो उसका अंदरूनी चेहरा नहीं देख पाए कि वो किस हद तक। और ये जानना बहुत डिफिकल्ट होता है कि कोई भी महिला या पुरुष
वो ऊपर क्या दिखा रहा है और किस हद तक आगे चल के उसकी क्या मंशा, क्या उसके कर्म निकल के आते हैं, ये तो पूरे मतलब ये कोई नहीं जान सकता, कभी भी नहीं जान सकता है। आप थोड़ा सा किसी के नेचर का पता लगा सकते हैं, तो उन्हें हो सकता है कि उसमें आप बहुत सिंपल लगे हो। अगर मैं इन दोनों एनर्जीज को आपके एनर्जीज मानूं, तो इस पर्सन को आप पास्ट में बहुत सिंपल लगे थे। कोई किसी का काम, किसी का बिजनेस, किसी का बहुत एक होते हैं ना कुछ लोग बहुत वाचाल होते हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत फुल ऑफ लाइफ शो करते हैं, और ये सब क्वालिटीज बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन कुछ लोग ये होके उनका कुछ और रूप होता है। हर किसी की मैं बात नहीं कर रही हूँ कि हर कोई बहुत चर्पी जो होते हैं, बहुत खिलखिलाते हैं, वो अंदर से वैसे नहीं, लेकिन इनके किस्मत में वो पड़ गई। अच्छा अच्छा, वो पड़ गई, तो अब इस पर्सन को क्या लगता है कि मैंने पास्ट में थोड़ी जल्दीबाजी कर दी थी। मैं किसी धोखे में, किसी भ्रम में आ गया था। मैं थोड़े पैसों की सोच रहा था, मुझे किसी की शक्ल पे मैं चला गया था। तो इस पर्सन को ना अभी वो चीज़ जो है वो समझ में आ रहा है, तो इसको लगता है अब मैं वो दोबारा गलती नहीं करूँगा। इससे अब पता है कि चाहे आप अब उसको प्यार ना करें, इसे अब आपका प्यार नहीं मिल पा रहा है, इसे अब आपकी केयर नहीं मिल पा रही है, इसे अब आपकी वो उसका उसे आपका वो पैशन नहीं दिख पा रहा है। आप नहीं दिखाते हैं, आपने दिखाना छोड़ दिया है। यहाँ पे है ना, ये देख रहे हैं कि आपने दिखाना छोड़ दिया है, क्योंकि अब आपके अंदर में वो है ही नहीं। और आप दिखा के भी क्या करोगे अगर उसकी लाइफ में कोई और ही है तो, है ना, साफ बात है। क्योंकि आप वैसे हैं ही नहीं कि जिस दम आपको पता चले कि किसी के लाइफ में कोई और है और आप उसके बीच में आए ना। ऐसे इनजस्टिस करने वाले आप नहीं हैं। आप तो यू आर वेरी स्पेशल। अगर ये आपकी एनर्जीज आई है, एम्प्रेस की एनर्जी अपराइट में, बहुत स्पेशल हैं आप। ठीक है, ये देखिए इनकी एनर्जी यहाँ पे क्या निकल के आई है। कोल्ड, झूठ बोलने वाला, मैनिपुलेट करने वाला, कभी कभी ऐसा कड़वा बोल देने वाला कि किसी के भी दिल को बिल्कुल चीर के निकल जाए उसकी वो बातें। ऐसा ऐसा है ये व्यक्ति। लायक तो आपके कहीं से नहीं मुझे दिख रहा है, या ये जो भी जिसके साथ भी ऐसा होगा, इसके लायक बस यही हो सकती है। ये दोनों ही झूठे हैं, ये दोनों ही चालाक हैं, ये दोनों ही मैनिपुलेटिव हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा फ्यूचर यहाँ पे क्या है। तो फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ने अभी छोड़ा हुआ है, अभी कोई जर्नी आपकी तरफ नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन कोई अपना कदम आपकी तरफ नहीं बढ़ा रहे हैं। एस ऑफ कप्स, इस वक्त में एस ऑफ कप्स, तो आपकी तरफ तो ये पर्सन आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये अपनी लाइफ को रोके हुए है? तो नहीं, ये अपनी लाइफ को रोके हुए बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन किसी न्यू पर्सन से मिल रहा है, किसी न्यू पर्सन से आगे इसके जीवन में कोई ना कोई न्यू पर्सन आएंगे। ये भी हो सकता है कि ये आपके लाइफ में ये चीज़ हो सकती है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने तो अपने आप को बहुत सारे बहाने देखे रखे हैं, और इसके लिए दूसरे का ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके, तो न्यू बिगिनिंग दोनों की होगी, आप लोग दोनों की होगी, लेकिन अलग अलग लोगों के साथ होगी। और मैं, अगर आप लोग मैरिड है तो मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप लोग मैरिड है तो इतना आप लोग निश्चिंत हो जाइए कि आप लोगों की मैरिज के को बचाने के लिए ही ये पर्सन आगे प्रयास करेंगे, ना कि तोड़ने के लिए। लेकिन जो मैरिड नहीं है, तो मुझे मोस्टली यहाँ पे आप लोगों के तरफ से, मतलब आपके और आपके पर्सन की तरफ से मुझे आप लोगों का सेपरेशन ही दिख रहा है। और लेकिन न्यू बिगिनिंग हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे शायद आप में से किन्हीं का कास्ट, कल्चर, रिलीजन कुछ ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पे है, या फिर अगर मान लीजिए आप लोगों का कास्ट सेम है, रिलीजन भी सेम है, कास्ट भी सेम है, सब कास्ट भी सेम है, मतलब जो कुछ भी होना चाहिए, तो शायद कुंडली मैच नहीं कर रही है आप लोगों की। कुंडली में कुछ गुण या बाकी जो चीज़ें होती हैं, तारा, भकूट, कूट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब शायद उतने फेवरेबल नहीं होंगे, ये चीज़ भी हो सकती है। तो शायद ज्योतिषी जी ने मना कर दिया हो, जो भी एस्ट्रोलॉजर रहे होंगे ना, उन्होंने शायद
मना कर देगा, या फिर कास्ट कल्चर का कुछ ऐसा फर्क है। ओके, तो चूंकि यहाँ पे ऑप्शंस देखे जा रहे हैं, बहुत केयरफुली देखे जा रहे हैं, तो या तो आपकी लाइफ में या तो फिर इस पर्सन की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो मैं तो जो भी सच्चे लोग हैं, मैं तो यही प्रार्थना करूंगी, ऐसे लोग के जीवन में बिल्कुल न्यू बिगिनिंग हो, नए लोग आए, नए लोग मिले। मेरी तो यही प्रार्थना रहती है कि हर किसी के जब कर्म खत्म हो जाते हैं, जब कर्म का जो बोझ होता है वो कर्म काट के लोग उस बोझ को कम कर देते हैं, तो हर किसी के जीवन में अच्छी चीजें आनी चाहिए। मैं यही प्रे करती हूँ। तो अब मैं एक कलेक्टिव यहाँ पे देख लूंगी कि आप लोगों के लिए क्या डिवाइन बताना चाहते हैं। मैंने अलग अलग नहीं लिया है, मैं बस होप करती हूँ कि जो फर्स्ट जिन्होंने सिर्फ देखा था फर्स्ट वाला डेक, वो लोग भी इस रीडिंग को देख लें। चलिए देखते हैं कि आप लोगों को डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। ट्रस्ट। डिवाइन ये बताना चाहते हैं कि आप जितने सीधे साधे रहे ना, जितने इमोशनल रहे हैं, अच्छा इमोशनल से मेरा मतलब, सीधा साधा से मेरा मतलब बेवकूफ नहीं होता है। सीधे मतलब आप लोग भरोसा करना चाहते हैं, दिखता आप लोगों को बहुत कुछ है, लेकिन तुरंत से आप लोग शायद कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं। तो ये जो अट्रैक्शन किसी भी की तरफ हो जाता है, तो आप ये मत समझिए कि अब यूनियन ही हो जाएगा या ऐसा ऐसा, क्या क्यों किससे हम कहाँ मिलते हैं, उस रिश्ते का क्या फ्यूचर होता है, हमें क्या उस रिश्ते में भुगतने को मिल सकता है, बहुत अच्छा होता है या बहुत अच्छा नहीं होता है, ये सब ऊपर वाला ही जानता है, ये सब परमात्मा जानते हैं, हम कभी भी जान नहीं पाएंगे। तो अपने हार्ट को गार्ड करने यूनिवर्स बोल रहे हैं, क्योंकि अभी जीवन और आगे आपका पड़ा हुआ है बहुत सारा। तो ये जो हार्ट ब्रेक्स हैं, ये सब ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक पार्ट है। यही आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आप उस इस चीज को मत ध्यान में रखिए कि पास बर्थ का था या हमें कुछ सिखाया जा रहा था। ये तो देखिए हम लोगों का काम है बोलना, हम लोग बोलते हैं और आप लोग भी तो यही सब बोल के अपने मन को समझाते हैं ना। तो अपना करिश्मा मेंटेन करके रखिए, अपने आप को अपने बेस्ट वर्जन में रखिए, प्यार कीजिए खुद से, अच्छे अच्छे कपड़े पहना के रखिए खुद को। कैसे बचपन में लोग अपनी डॉल्स को अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाते हैं जो भी अवेलेबल होता है, उसको ज्वेलरी पहनाते हैं, उसको शूज़ पहनाते हैं, उसके बालों में कंघी करते हैं, वैसे ही अपने आप को भी सजा संवार के रखिए, ये आपका काम है। ओके, और हम अकेले जीवन में रह जाएंगे, ऐसी बातों को सोच के मन में लाके डोंट सेटल फॉर द लेस। चाहे आप, मैं मानती हूँ कि आपको बिल्कुल लगता होगा कि वही मेरा सोलमेट है, वही लेडी मेरी सोलमेट है, लेकिन जिससे खुशी नहीं मिल पा रही है, जिससे रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रहा है, जिससे कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, जो आपके लिए डेडिकेटेड हो ही नहीं पा रहा है, ये देखिए कैसे डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे निकल गया है। तो कुछ तो है, लेकिन न्यू बिगनिंग तो यहाँ पे मुझे दिख रही है। अब चूंकि आप लोग इतने सारे हजारों हजार लोग देखते हैं इस रीडिंग को, तो उसमें मैं यही कहूंगी कि देखिए आगे चल के क्या राइट पाथ का कार्ड मुझे फर्स्ट टाइम मिला है। एक जर्नी है, ये जीवन भी एक जर्नी है, और ये जो आपका प्यार भरा जो सफर है, ये भी एक जर्नी है। इसको अपने आप को लेस अटैच करते हुए एक मन में ही एक डिटैचमेंट रखिए कि आगे कुछ भी हो सकता है, ये पर्सन कुछ भी कर सकता है या ये पर्सन कुछ भी कर सकती है, कुछ फिक्स नहीं है। आज हो सकता है उसकी फीलिंग सच्ची है, हो सकता है कुछ महीने कुछ साल सच्ची रहे, लेकिन उसके बाद लोग बदल जाएंगे, सब कुछ लगेगा कि वही पुराना सा ही तो है। तो अपने डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखिए, यूनिवर्स आपको प्यार करते हैं, डिवाइन आपको प्यार करते हैं, अपने आप को अपने बेस्ट वर्जन में रखिए, बस इतना ही मुझे कहना है। बहुत करिस्मेटिक हैं आप लोग, लेकिन उदास रहने से और
कभी ये समझना कि न सिर्फ एक ने, दूसरे ने भी मुझे छोड़ दिया, तीसरे ने भी छोड़ दिया, वो लोग किसी और की तरफ चले जाते हैं। जाने दीजिए, उन लोगों का कर्मा उसके उनके साथ लिखा था, कुछ समय आपके साथ लिखा था। क्या पता वो उसके साथ कितना समय रहे या पूरी ज़िंदगी भर भी रहे, क्या मतलब है उससे? जो रिश्ता सैटिस्फैक्शन ना दे सके, वो रिश्ता ही नहीं है, वो पर्सन ही आपका नहीं है। तो उससे अटैचमेंट क्यों रखना? ओके? हुँ। तो अगर आपको पता चल जाए कि आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं और वो बेकार प्रोडक्ट है, पहले आपको उसकी खामियाँ पता चल जाए, आप कोई मोबाइल ले रहे हैं, आपको पता चल जाए कि उसमें कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मैल फंक्शन करेगा आगे चल के, तो क्या आप उस मोबाइल को खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, आप नहीं पसंद करेंगे उसको, आप कहेंगे ये तो मैल फंक्शनिंग मोबाइल है, इसके तो फीचर्स ही ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्यों लूँ? तो वही व्यक्ति के साथ भी है, व्यक्ति अगर मैल फंक्शन करता है तो उसको क्यों रखना अपने जीवन में या उसके लिए आँसू क्यों बहाना या उदास क्यों होना, है ना? मैल फंक्शनिंग पर्सन था वो, झूठा था, धोखेबाज था, लायर था, उसके लिए वही वाली ठीक थी। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अपना ध्यान रखिएगा।